ठीक है जी। टेक्निकली कहानी ये है कि जो हमारी स्टैंडर्ड वाली ACL है, ठीक है, इसको कहते हैं ये सोर्स आईपी एड्रेस बेस्ड ACL होती है। यानी तुम कौन हो, हमारे यहाँ तो सोर्स आईपी पूछा जाएगा ना, तो वो अपना आईपी एड्रेस बताएगा, मेरा आईपी जनाब 192.168.1.3 है या जो भी है। तो इसको क्या कहा जाता है, सोर्स आईपी एड्रेस बेस्ड ACL, ठीक है। और वो जो एक्सटेंडेड वाली ACL है, एक्सटेंडेड ACL, ठीक है, इसमें अब तीन चीजें होती हैं, ठीक है जी, इसमें तीन चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहले सोर्स आईपी एड्रेस पूछा जाएगा, दूसरी चीज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पूछा जाएगा, और तीसरी चीज जो है वो होगा डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। और अक्सर जगहों पे यहां पे लिखा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। उम्मीद करता हूं ये पोर्ट नंबर आपको समझ आ रहा होगा क्या। या तो प्रोटोकॉल टीसीपी बेस्ड होना या यूडीपी बेस्ड होना है। अब लिखा हुआ टीसीपी 23 तो टेलनेट है, 22 तो एसएसएच है, यूडीपी 123 कल जिक्र हुआ था एनटीपी है, ठीक है जी। टीसीपी 80 एचटीटीपी है, 443 एचटीटीपीएस है, ठीक है जी। तो ये वहां पे डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल एक ही बात है। तो डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल देखा जाएगा, सोर्स आईपी पूछा जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी पूछा जाएगा या चेक किया जाएगा, और डेस्टिनेशन का प्रोटोकॉल चेक किया जाएगा या पोर्ट नंबर देखा जाएगा। किसमें, एक्सटेंडेड ACL में। ACL, अब मैं अगली बात पे आता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या जी, ACL का पॉलिसी को डिफाइन करना, ACL को डिफाइन करना। तो जी डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितनी है, दो, या स्टैंडर्ड टाइप की ACL बनाएंगे या एक्सटेंडेड टाइप की। अच्छा, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। किस पे बनाएंगे, सिस्को iOS में बनाएंगे, ठीक है। तो सिस्को के राउटर को या मल्टीलेयर स्विच को आप जब बता रहे होंगे कि मैं ACL बनाने लगा हूं, और आपके जेन में है कि स्टैंडर्ड वाली बनानी है या एक्सटेंडेड, वो तो आपके जेन में है ना, उस बेचारे को भी तो बताना पड़ेगा ना किस टाइप की ACL आप बनाना चाह रहे हैं। तो ACL डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ACL या तो नंबर के साथ बनाई जाती है या नाम के साथ। एक होती है नंबर्ड ACL और एक होती है नेम बेस्ड ACL। नंबर्ड ACL या फिर नेम बेस्ड ACL और नेम बेस्ड ACL। नंबर्ड ACL बना सकते हैं या नेम बेस्ड ACL बना सकते हैं। नंबर्ड ACL बना सकते हैं या नेम। अच्छा, स्टैंडर्ड ACL बनानी है, नंबर के साथ भी बन सकती है, नाम के साथ भी बन सकती है। एक्सटेंडेड बनानी है, नंबर के साथ भी बन सकती है और नाम के साथ भी बन सकती है। अब जरा नंबर वाली कहानी पहले समझ लें। स्टैंडर्ड ACL के लिए नंबर रिजर्व करके रखे गए हैं 1 से लेकर 99 तक। यानी ACL बनाते हुए अगर आप कहें ये ACL नंबर 1 है या 2 है या 3 है या 50 है या 99 है, सिस्टम समझ जाएगा ये स्टैंडर्ड वाली है। ACL बनाते हुए उसकी जो पहचान आप दे रहे हैं, वो उसके लिए आपने 1 से लेकर 99 तक अगर कोई भी नंबर इस्तेमाल कर लिया तो सिस्टम समझ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड वाली है, और वो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेगा, मुझे सोर्स आईपी बता दो, किसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है। जब सिस्टम नंबर से पहचान लेगा कि स्टैंडर्ड वाली ACL है तो आपसे डिमांड करेगा बस मुझे सोर्स आईपी बताओ। लेकिन अगर आपने नंबर मेंशन कर दिया 100 से लेकर 199 के दरमियान, कोई भी, इसमें 100 भी शामिल है, 199 भी शामिल है, अगर आपने ACL को डिफाइन करते हुए इनमें से कोई नंबर यूज किया तो सिस्टम समझ जाएगा कि ये एक्सटेंडेड ACL बना रहा है, और वो आपसे तीन चीजों की उम्मीद करेगा कि आप उसे सोर्स आईपी बताएं, डेस्टिनेशन आईपी भी बताएं और डेस्टिनेशन का प्रोटोकॉल भी या पोर्ट नंबर बताएं। बात समझ में आ रही है। तो सिस्टम और आप कैसे बताएंगे और सिस्टम कैसे समझेगा, पहली पहचान है नंबर। अगर आप नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये कौन सी वाली ACL होगी, नंबर्ड ACL, नंबर्ड स्टैंडर्ड ACL या नंबर्ड एक्सटेंडेड ACL। एक तरीका ये होता है, अच्छा आपको दोनों सिखाऊंगा, नंबर वाला भी और नेम बेस्ड। दूसरा ये है कि ACL को पहचानने के लिए आप नाम का इस्तेमाल करें। नाम आप अपनी मर्जी का, जिस तरह मैं लिख देता हूं, मैं नाम रखता हूं जी लेट से तैमूर साकिब, ठीक है। कोई भी नाम तो आपने अपने लिए रखना होता है ना,
सीधा मीधा भी रखा जा सकता है, पप्पू भी रखा जा सकता है, ठीक है जी। तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, फिर नाम में हमेशा आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है जी। तो नहीं बस इतने नहीं नाम रखने। अच्छा जनाब, तो नाम में ही होगा, नाम तो आपको उससे कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, सिस्टम को क्या पता लग रहा है कि ये आपने नाम रखा है तो अब ये स्टैंडर्ड वाली एसीएल है या एक्सटेंडेड। तो याद रखिएगा नेम बेस्ड एसीएल में आपको साथ फिर मेंशन करना पड़ता है कि ये वाली एसीएल स्टैंडर्ड टाइप की है और ये वाली एसीएल एक्सटेंडेड टाइप की है। नंबर्ड में एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं, एसीएल को आइडेंटिटी भी मिल जाती है और उसकी टाइप भी डिफाइन हो जाती है खुद ही। लेकिन नाम वाली में क्या होता है, नाम से सिर्फ आईडी मिलती है, टाइप तो नहीं पता लगेगी, टाइप आपको लेटर टाइप करनी पड़ती है आगे, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड। बात समझ में आ रही है? तो आप नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। नाम में फिर ये है कि टाइप खुद डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं फायदा ज्यादा नाम वाले का है, नाम है उसकी मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि नंबर आपको भूल जाना कि एसीएल नंबर 5 मैंने किस लिए बनाई थी, कुछ अरसे के बाद आपको भूल जाएगा कि एसीएल नंबर 5 किस लिए थी। लेकिन अगर आपने कोई एसीएल को नाम लॉजिकल होना चाहिए जिससे कुछ समझ भी आ रही हो, ठीक है जी। तो आप नाम से इजीली पहचान सकते, जैसे मैंने इवन और ऑड आईपीएल अलग करने हो फिर तो मैं एक नाम रख दूंगा एसीएल इवन, जैसे मुझे पता लगा होगा इसमें इवन वाले आईपी हैं, ऑड पता लग जाएगा इसमें ऑड वाले आईपी हैं। तो नाम से हमें लेटर ऑन फायदा वक्ती तौर पर ही होता है के साथ में वो आपको टाइप अलग से डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादा इजी नाम वाली है, ज्यादा बेहतर मतलब नाम वाली है अगर आप बना सकें। इस्तेमाल दोनों ही होती हैं जी, ये हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। हाँ इम्तिहान में आपको ख्याल रखना पड़ता है, एग्जाम में अगर तो मेंशन्ड है कि नंबर वाली एसीएल डिफाइन करनी है तो फिर नंबर वाली करेंगे, ओपन छोड़ दिया तो आपकी मर्जी, और अगर लिखा हुआ नेम बेस्ड एसीएल डिफाइन करें तो फिर नाम के साथ ही बनाना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एसीएल डिफाइन होगी जो कि इनमें से होगी। अच्छा अब कुछ सवाल जेन में आते हैं, आप कहेंगे सर आप ऊपर देखिए नंबर है 1 से 99 तक, टोटल कितने हो गए 99 नंबर। इसका क्या ये मतलब भी है कि हम एक वक्त में 99 स्टैंडर्ड टाइप की एसीएल बना सकते हैं? यस बिल्कुल बना सकते हैं। और क्या एक्सटेंडेड एसीएल ये 100 बनती है, 100 गिन के 199 तक जाना तो ये 100 बनती है, तो क्या हम 100 एक्सटेंडेड एसीएल बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। टोटल कितनी हो गई 199, क्या 199 डिफरेंट पॉलिसीज भी बन सकती हैं? जी बिल्कुल बन सकती हैं। क्या इससे ज्यादा भी बन सकती हैं? ये अब ये सवाल बनता है, क्या इससे ज्यादा भी बन सकती हैं? जी बिल्कुल इससे ज्यादा भी बन सकती हैं। उसकी मैं वजह बताता हूं। आप अगर नाम वाले में चले जाएंगे उसमें तो नंबर ही कोई नहीं है, जितनी मर्जी बनाते जाए, फिर लोगों के ज़हन में ये है नंबर वाले में तो हम फंस जाएंगे, इसमें तो एक हद तक ही एसीएल बन सकती हैं। फिर सिस्को ने बाद में क्या किया, इस रेंज को एक्सटेंड कर दिया। आप जब क्वेश्चन मार्क करेंगे ना एसीएल बनाते हुए तो आपको ये नंबर इससे ज्यादा भी आगे और एक एक्सटेंडेड रेंज अलग से नजर आएगी। या आपने और भी बनाने हैं तो और भी बना सकते हैं, वैसे इतनी ज्यादा एसीएल बनाने की नौबत नहीं आती। मैंने पॉसिबिलिटी की बात की है, क्या इतनी ज्यादा एक ही वक्त में एसीएल्स बन सकती हैं? जी बन सकती हैं। फिर अगला सवाल जेन में आता है, सर इतनी ज्यादा एसीएल्स बना के करना क्या है? इतनी तो जगह नहीं होती जहां पे आप अप्लाई करें, इतने तो इंटरफेस नहीं होते, ठीक है जी। पहली बात, आपने भी जिन डिवाइसेस पे काम किया है, ठीक है जी, बल्कि आप तो लॉजिकल इंटरफेस से वाकिफ है, आपको याद है लूप बैक कितने थे? 2 बिलियन। तो अगर लॉजिकल और फिजिकल इंटरफेसेस को इकट्ठा देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा तादाद में। इसी तरह लाइन कंसोल भी है, लाइन ऑक्स भी, और वीटीवाई लाइन 5 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं। और सिर्फ लाइन से हटके नहीं, एसीएल मुख्तलिफ प्रोसेसेस में भी अप्लाई की जा सकती है, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ओएसपी प्रोटोकॉल है ना, उसका एक प्रोसेस है, रिप एक प्रोसेस है, ईआईजीआरपी एक प्रोसेस है, बीजीपी एक प्रोसेस है। तो अब प्रोसेसेस पे आ जाए वो तो गिनती भी नहीं की जा सकती उनकी, तो एसीएल को वहां भी अप्लाई किया जा सकता है। यानी एसीएल की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ इंटरफेसेस तक महदूद नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। आप कहेंगे अगर इंप्लीमेंटेशन की जगह बहुत सारी हैं फिर तो तुक बनती है, अलग अलग जगहों की अलग अलग पॉलिसी होगी ना, तो अलग अलग पॉलिसी बनानी भी फिर पड़ेगी। तो ठीक है अगर ये इतने नंबर है तो कोई मसला नहीं।
और मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि पहले दिन ही 150 एसीएल बनानी पड़ जाएगी, कभी भी नहीं। साल हर साल में जाके ये पॉलिसीज बनती हैं, एक दिन में एक झटके में पॉलिसी डिफाइन नहीं होती। और पॉलिसीज ही वो चीज है जो आपको ना एक सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी डेली रूटीन में उन्हीं को चेंज करना पड़ रहा होता है। आज हो सकता है 2 घंटे के लिए आपकी अलग पॉलिसी हो, आप कहें यार ये 2 घंटे के लिए HTTP खोल दो, 2 घंटे बाद आप कहें बंद कर दो। तो डेली बेसिस के ऊपर पॉलिसीज में चेंज आ रहा होता है। आप स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कह सकते हैं यार 1 घंटे के लिए ना इनका जरा टेलनेट इनेबल कर दो ताकि रिमोट एक्सेस कर सके, उसके बाद बंद कर देना, जरूरत नहीं है। तो पॉलिसीज वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ACL में पहला स्टेप डिफाइन करें। डिफाइन करने के लिए ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड है। उसे बनाने के लिए कितनी ऑप्शन है, 2। नाम के साथ भी बना सकते हैं, नंबर के साथ भी। और अब फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इंप्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन, अप्लाई करना आपने, ठीक है। स्टेप नंबर वन अप्लाई करना है। इस सफे पे वैसे जितनी भी गुफ्तगू हुई है ना वो स्टेप नंबर 1 से रिलेटेड है, डिफाइन एन ACL को डिफाइन करने के लिहाज से। और मैं ये भी बता दूं सिस्को iOS में ACL हमेशा ग्लोबल मोड में बनती है। ACL इज ऑलवेज डिफाइंड इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इन सिस्को iOS। सिस्को iOS में ये हमेशा ग्लोबल मोड में डिफाइन होगी, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 आपने अप्लाई करना है ACL को। इम्प्लीमेंटेशन या अप्लाई या एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कहां कहां पे कर सकते हैं जी, इंटरफेसेस में, लाइंस पे और प्रोसेसेस में। प्रोसेसेस से मुराद मैंने जो मेन मिसाल दी थी वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो आप अभी समझ सकते हैं फिलहाल। वैसे प्रोसेसेस में लिखना चाहें तो नेटपैड भी आता है जो आपने अभी पढ़ना है अगले 1 आधे दिन के अंदर ही। क्या ये ले यार, भाई ने कुछ नया बना लिया था लगता अपने ज़हन में, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स, नेटपैड, ये इस तरह के प्रोसेसेस हैं जिनमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं एटसेट्रा वगैरह वगैरह, इसमें और चीजें भी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अप्लाई करने में एक और चीज भी समझ लें। जब आप ACL को अप्लाई करते हैं तो ACL को डायरेक्शन के अंदर किसी ना किसी खास डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। डायरेक्शंस 2 हैं जी यहाँ पे। डायरेक्शंस ACL या तो आउटबाउंड अप्लाई होती हुई नजर आएगी आपको, आउटबाउंड, या ACL आपको इनबाउंड अप्लाई होती हुई नजर आएगी, इनबाउंड या आउटबाउंड। अब मैं मिसाल आपको देता हूं। तैमूर इस वक्त कहां पे है, इस कमरे के अंदर है, ठीक है जी। तैमूर इस वक्त इस कमरे में मौजूद है, ठीक है जी। और मैं चाहता हूं तैमूर इस कमरे से बाहर ना जा सके, तो ये पॉलिसी इनबाउंड है या आउटबाउंड है, आउटबाउंड है, बाहर नहीं जाने देना। तो मुझे चौकीदार को जाके बताना पड़ेगा, पहले तो कहना है तैमूर ब्लॉक, ये पॉलिसी है। और अगली बात उसको ये भी बतानी जाएगी इसको बाहर नहीं जाने देना, बाहर जाते हुए ब्लॉक करना। अच्छा, मैं अगर लिख दूं इनबाउंड, अंदर नहीं आने देना, तैमूर साहब आराम से उठेंगे और वो कहेंगे किधर, वो कहेगा मैं बाहर जा रहा हूं। चौकीदार कहेगा हाँ इसको बाहर जाने से तो मना करना ही नहीं था, चले जाओ। अब बाहर तो ये चला गया है, अगर ये वापस आने की कोशिश करेगा तो चौकीदार ने इसको वापस अंदर नहीं आने देना। तो मेरी पॉलिसी तो गलत हो गई ना। मैं तो चाहता था ये बाहर ना जा सके, अंदर बेशक आ जाए, बाहर ना जा सके। इसका मतलब है अगर पॉलिसी ठीक बनाई है, अप्लाई भी ठीक जगह पे कर रहे हैं, डायरेक्शन अगर आपकी गलत होगी तो तब भी पॉलिसी काम नहीं करेगी। इनबाउंड, आउटबाउंड, हाँ अगर ये बाहर हो और इसने अंदर आना और मैं चाहता हूं कि ये अंदर ना आए तो मुझे चौकीदार को कहना पड़ेगा इनबाउंड, इसको अंदर नहीं, तैमूर को ब्लॉक करो इसी दरवाजे पे, अंदर नहीं आने देना। अब ये बाहर से अंदर नहीं आ सकेगा इस क्लास में, ठीक है जी।
और दूसरा ये है अगर मैं चाहूं बाहर नहीं जाने देना तो फिर मुझे आउटबाउंड मुझे मेंशन करना पड़ता है। ये बातें आसान है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एसीएल के अहम होने पे जोर दिया था हमेशा, ये नहीं मैंने कहा था मुश्किल है। इस पूरी एसीएल के अंदर एक छोटा सा पार्ट ट्रिकी जरूर है, और वो इसलिए ट्रिकी हो जाता है क्योंकि उसके ताने बाने जाके मिलते हैं सबनेटिंग के साथ, और जो चीज सबनेटिंग से जुड़ जाए वो किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल, पर जिसको वैसी सबनेटिंग आ गई भी है तो अब कोई मसला नहीं। इसका एक एसीएल का छोटा सा पार्ट जो है ना वो ट्रिकी जरूर है मैथमेटिकली, बाकी अदरवाइज ये बहुत इजी है। मैंने अब तक जितनी बातें की हैं ये आम सीधी सादी बातें हैं, समझ में आने वाली हैं। ठीक है जी। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। पहला स्टेप है डिफाइन करना है कि स्टैंडर्ड वाली एसीएल है या एक्सटेंडेड वाली है, और नाम के साथ भी कर सकते हैं, नंबर के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है अप्लाई करना। अप्लाई इंटरफेसेस पे भी हो सकता है, लाइनों पे भी हो सकता है, प्रोसेसेस में भी हो सकता है। और अप्लाई करते हुए खास चीज या डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा कि इनबाउंड अप्लाई करना है या आउटबाउंड। अब ना मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं ताकि, और फिर लैब भी करते हैं। ये मैंने आज एक डायग्राम यहाँ पे ओपन की हुई है, बिल्कुल आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, और आपके पास जो ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई है उससे भी काम निकल आएगा, उससे भी काम बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपके अलग से आप ये डायग्राम बनाए, मैं यही शेयर कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, आपके पास चल जाएगी। ना भी चली क्योंकि मसला आता है अगर 6.2 में बनी हुई है तो दूसरे वर्जन में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो ना भी बनी हो कोई मसला नहीं है, वो जो 3 राउटर वाली है उसमें राउटर सी बंद कर दें, यही बचेगा। एंड डिवाइसेस ही ज्यादा की हुई है ना, और तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी आईपी एड्रेसिंग की स्कीम, अच्छा नेटवर्क आईडी सेम है, इसमें आईपी डिफरेंट है। ठीक है, 1.1 की बजाय बाद 1.2 की बजाय 1.8 नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है, 11 इस तरह से है। तो इतना को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जरा हम इसको पहले ना समझते हैं जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आपके नोट्स में जनाब इसको ऐड करता हूं। मैं कहता हूं जी एक आईपी एड्रेस है इस तस्वीर में, ये वाला, ये ले 192.168.1.8। मैं इसे ब्लॉक करना चाह रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना चाह रहा हूं। पहले तो आप बताएं इसके लिए स्टैंडर्ड एसीएल बनेगी या एक्सटेंडेड। मैंने जो स्टेटमेंट दी है उससे आपने क्या नतीजा निकाला है, स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने सिर्फ सोर्स आईपी का जिक्र किया है, ना मैंने डेस्टिनेशन का जिक्र किया है, ना मैंने प्रोटोकॉल का जिक्र किया। अगर मैं ये कहता कि 192.168.1.8 1.1.1.2 को टेलनेट ना कर सके, अब ये एक्सटेंडेड हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा बस 192.168.1.8 को ब्लॉक करना है। अच्छा स्टैंडर्ड एसीएल बनेगी, कहां बनेगी वो आपको मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं राउटर ए के सीरियल 000 से जब ये पैकेट आउट होने की कोशिश करे। अच्छा ये डायरेक्शन का अंदाजा लगाना बड़ा आसान होता है, कैसे, ये एक दफा समझ लें ताकि आपको आइंदा इसमें परेशानी ना हो। ये पैकेट यहां से निकलेगा, अपने गेटवे पे आएगा, इधर इस वाले इंटरफेस पे ये इन होगा कि आउट, इन होगा। फास्ट ईथरनेट 0/0 की बात हो रही है, लिखा हुआ ये फास्ट ईथरनेट, इधर इन हो रहा है ना। अच्छा अगर मैं इसको यहां ना रोकूं तो ये सीरियल 0/0 से क्या होगा, आउट। अगर मैं यहां ना रोकूं तो बी के सीरियल 0/0 पे ये क्या होगा, इन। अगर मैं यहां ना रोकूं तो इसके फास्ट ईथरनेट से ये क्या होगा, आउट। लो जी डायरेक्शन का ऐसे पता लगता है। इस इंटरफेस पे अगर मैंने अप्लाई किया तो डायरेक्शन इनबाउंड होनी चाहिए, अगर इधर किया तो आउटबाउंड होनी चाहिए, अगर इधर किया तो इनबाउंड होनी चाहिए, अगर इधर किया तो पैकेट को पकड़ के ना चलाना शुरू कर दिया करें, खुद ही पता लग जाएगा इस इंटरफेस में इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। तो इन और आउट का पता लगाना मुश्किल काम नहीं है। सोर्स जहां नजर आ रहा है ना वहां से पैकेट उठा के इस तरह से, ये देखें, ये देखो जी, ये पैकेट है रेड कलर का, ठीक है जी। स्विच के ऊपर ये ले टू स्विच है, और ये पैकेट जो है वो ले टू पे नहीं रोका जाता। स्विच मैक की बेस पे फिल्टरिंग कर सकता है, आईपी की बेस पे नहीं, ठीक है जी। तो ये राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे, राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे ये क्या होगा, इन होगा।
अच्छा यहां पे अगर हम नहीं रोकेंगे तो इधर से आउट, और यहां पे इन और यहां पे आउट, ठीक है जी। तो इन और आउट का इस तरह से पता लगता है। अगर आपने इन वाले पे आउट लिख दिया तो एसीएल काम नहीं करेगी, और आउट वाले पे इन लिख दिया तो एसीएल काम नहीं करेगी। तो जी मैं ये टास्क दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सीरियल 000 के पे आउटबाउंड डायरेक्शन में इसको रोक देना। स्टैंडर्ड एसीएल बनेगी, राउटर ए पे बनेगी, ठीक है जी, और उसके इस इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे आउटबाउंड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। सारा कुछ तो पता है आपको, तो फिर अप्लाई करके देख लेते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और आसान हो जाएगा काम। मेरे साथ मत कीजिएगा इसको, कोई बंदा लैपटॉप खोल के करना मत शुरू कर दे, सिर्फ देखें इसको, महसूस करें, ठीक है जी। आगे आपके पास अभी बड़ा टाइम है, इसकी खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। आज जरा खुश हो ले, आप एसीएल के दो चेहरे हैं, एक अच्छे वाला है, एक थोड़ा सा भयानक है। भयानक वही है जो जिसकी जड़ें सब नेटिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है।